हेलो माय ब्यूटीफुल झलक फैमिली, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। आज दोस्तों बात करने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी की, जिसको कि हम प्रैक्टिस करते हैं और आपकी कई बार हम जो है नेम न्यूमरोलॉजी से आपको करेक्शन बताते हैं कि आप कैसे और चेंज कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं। और मैं सिग्नेचर भी बताती हूँ आपको, सिग्नेचर रेमेडी भी दिया करती हूँ। दोस्तों सडनली एक वीडियो देखने को मिली कि नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो एक तरह से विधा नहीं है और उसका कोई औचित्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंस कि अगर किसी का नाम बदल जाता है, चेंज हो जाता है और उसको नेम फेम मिल जाता है, तो ये कोई वो नहीं है कि किसी ने उनको बताया ही है। और इसमें उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर जो भी लर्नेड रहे, उन्होंने एक हमारी सेलिब्रिटी को नाम कोट किया और उन्होंने कहा कि उनका नाम पहले कुछ और था और उसके बाद में जो उनका नाम चेंज हुआ वो उन्होंने अपनी इच्छा से रख लिया था, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट मूवी थी उसमें जो हीरो था तो उन्हें वह नाम बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अपना नाम वह रख लिया, तो चेंज कर लिया। और अगर उनको नेम फेम मिला है तो उनको अपनी आर्ट एक्टिंग की वजह से मिला है, ना कि वो नेम चेंज करने की वजह से। और वो नेम उनको किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी भी पंडित जी ने, आचार्य जी ने नहीं बताया था चेंज करने के लिए। तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया और ये कहा कि जो नेम न्यूमरोलॉजी है वह कोई विधा नहीं है। तो दोस्तों आइए, मैं जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि नेम न्यूमरोलॉजी डिस्क्लोज्ड, तो मैं अपने आचार्य गुरुदेव श्रीमाली जी को शत शत नमन करते हुए मैं ये वीडियो यहाँ बताने जा रही हूँ आपको। और मैं इसको विधा को प्रैक्टिस में भी लिया करती हूँ और उससे चेक भी किया करती हूँ और सिग्नेचर एनालिसिस भी मैं आप करती हूँ, जैसा आप जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि डॉक्टर नारायण दत्त शिरमाली जी, ना उनके जैसा कोई 2000 जो हमारी पिछली सदी रही, ना उसमें कोई वैसा न्यूमरोलॉजिस्ट आया और ना ही इस 21वीं सदी में आने वाला है। यह मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है। तो यहाँ पर मैं कुछ सूत्र गुरुदेव आचार्य नारायण दत्त शिरमाली जी के ही मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि कैसे नेम न्यूमरोलॉजी किस चीज को, आपके किस प्लेनेट को कैसे एक्टिवेट करती है और इसका कैसे लाभ होता है। दोस्तों वो जो उन्होंने कोट किया था जिस सेलिब्रिटी को, मैंने बहुत कोशिश की सर्च करने की कि उनके नेम की सही स्पेलिंग जो पहले उनका नाम था वो कहीं मुझे मिल पाए गूगल पर, और जो अभी नेम है उसको, ताकि मैं कंपेयर करके भी आपको बता सकूं कि वो नेम चेंज करने से उनका कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट हुआ और कौन सा नंबर उनका जो है एक्टिवेट हुआ और उसका उनको बेनिफिट हुआ। वह सही है कि उन्होंने अपनी इच्छा से रखा नेम, उनको किसी ने बताया नहीं था, बट ये नहीं है कि जो नेम न्यूमरोलॉजी है वो एक विधा नहीं है। इसको आचार्य नारायण दत्त शिरमाली जी ने बहुत डिटेल में इसका अध्ययन किया है और उन्होंने बताया है कि आप अगर अपनी किसी फर्म का नाम रख रहे हैं, किसी बिजनेस का नाम रख रहे हैं, तो उसको नेम न्यूमरोलॉजी से कैसे आपने उसे यूज करना है और कैसे उसको करेक्शन करना है अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने नेम के साथ। तो आइए हम बात करते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल दोस्तों एक लेने वाली हूं। जैसे कि आप देखें कि अगर हम एक नेम ले लेते हैं, माना येलो ही ले लेते हैं, YELLOW, तो येलो का दोस्तों जो नंबर बनता है वह 25 बनता है। टोटल अगर हम नेम न्यूमरोलॉजी से निकालते हैं तो 25 बना। तो अब 25 को अगर हम 25 जो यंत्रों की बात जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह 25 नंबर बना और हमारे हर प्रकार के यंत्र हैं, 24, 21, 20, 15, 72, 75। इन जो हमारे मूलांक के नंबरों के आधार पर, जीरो इसमें नहीं लिया जाता है दोस्तों, 1 to 9 तक ही लिया जाता है। तो जो भी हमारे यंत्र हैं उन यंत्रों का नाम है 33। और उसी प्रकार से जैसे ये 36, 33, 20, ये जो यंत्र हैं दोस्तों, इनका जो नाम है, जो टोटल नंबर है, वो इस तरह से होता है। और उसी के हिसाब से ये जो हैं अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि
सूर्य, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो सूर्य रहते हैं, उनका जो है पंधरिया यंत्र है। तो आप देखें कि वह कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी सूर्य लाभ, अगर किसी की पत्री में, हॉरोस्कोप में सूर्य कमजोर है, या किसी को सरकार लाभ, या बच्चा कोई कंपटीशन पास नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर जो है पंधरिया यंत्र बना करके दिया जाता है पहनने के लिए गले में, या ताकि वह सूर्य जो उनका प्लेनेट है वह एक्टिवेट हो जाए। दोस्तों, ये न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी इस प्रकार से काम करती है। जैसे कि 33, तो 33 क्या है, वह शनि का यंत्र कहलाया जाता है। और 3+3 अगर आप ऐड करते हैं तो वह 6 हो जाता है। तो 6 हुआ जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और 3 जो है वह गुरु का नंबर है। तो 3 and 3 33, तो क्या हुआ, गुरु। और आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, तो जहां पर मैंने बताया है, जब हम हमारे रिद्ध सिद्ध हमारे रहे, पाराशर जी रहे, भृगु, जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने जो ज्योतिष की बात की है, तो उसमें मैंने समय समय पे दोस्तों बताया भी है कि कैसे जो है आपस में प्लैनेट्स जो हैं हमारे आचार्यों ने बताए हैं। जैसे शनिवत राहु, कुजवत केतु। तो शनि क्या है, शनि राहु जैसा शनि होगा, अगर किसी की पत्री में शनि शुभकारी है तो राहु भी वहां पे कोई कष्ट नहीं देगा और शुभकारी होगा। और कुज जो है वह मंगल है। और मंगल क्या है, मंगल से उसको रिलेट किया गया है। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो बॉडी के नीचे का हिस्सा है, जो हेड है, सिर का हिस्सा है, जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वह राहु है। और नीचे का हाथ पैर, ये केतु के बॉडी पार्ट्स हैं। और हार्ट वहां पर आने की वजह से वह रक्त रंजित है, रक्त है वहां पर। तो रक्त होने की वजह से उसको कुजवत। और कुज क्या है, मंगल क्या है, जोश है, एक्शन है। राहु जो है वो जल्दी एक्टिव नहीं है, एक्शन नहीं, उसका काम है थिंकिंग करना। तो इस वजह से ये प्लैनेट्स हमारे जो है एक्ट करते हैं। इसी प्रकार से मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है कि जहां पे गुरु शुभकारी हो तो वहां पे शनि भी शुभकारी हो जाते हैं। शनि अपनी सो मच सो कि शनि अपनी 7.5 या ढैया में भी ऐसे इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं जिसका गुरु शुभकारी हो। शनि जो है वे गुरु का कहना मानते हैं। गुरु जो हैं वह उनको गुरु स्वरूप मानते हैं और उनका कहना मानते हैं। तो किसी की पत्री में अगर गुरु हैं, शुभकारी हैं, शनि कितने ही चाहे नीच में हो, चाहे गलत ग्रह में बैठे हो, हाउस उनका अच्छा ना हो, तो भी वह उतने कष्टकारी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं से ऐसे व्यक्ति को लाभ मिल जाएगा। अब ऐसे में अगर आप देखिए 33 3+3, तो 2 बार 3 आ रहा है जो कि गुरु का नंबर है। तो न्यूमरोलॉजी में भी ये बताता है, जिस तरह से हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि कैसे प्लैनेट्स एक दूसरे को ओबे करते हैं, कहना मानते हैं, एक शुभकारी होते हैं, उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी भी ये अपने आप में स्वयं सिद्ध विधा है। तो वहां पर भी 2 बार गुरु आ जा रहा है, तो वह जो यंत्र है वह बहुत ही शुभकारी है। 33 यंत्र जो है वह शनि की राशियों के लिए बहुत ही शुभकारी होता है। तो वहां देखिए गुरु का भी एक्टिवेशन हो रहा है और शनि के भी शुभ लाभ मिल रहा है। अब किसी की अगर जन्म है, माना ये येलो को ही हम लेते हैं, अगर इसका 25 है, अब हम पूरा प्लेनेट देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, हमें यहाँ पर जो है शनि को एक्टिवेट करना है। किसी का कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, लोहे का काम है, शनि से रिलेटेड काम है, लेकिन उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो वहां हम क्या करेंगे दोस्तों, वहां पे हम उनके नेम नंबर को जो है वो हम 33 तक ले आएंगे और 33 तक ला करके हम उसको एक्टिवेट करेंगे कि शनि हो शुभकारी। लोग कहेंगे कि जी हमने तो पूछा था, हमें तो किसी ने बताया कि शनि अच्छा है तो आप शनि का काम खोल लीजिए, लेकिन हमने तो खोला, हमें तो लाभ नहीं हुआ। तो वहां हमें एक एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर उस प्लेनेट को एक्टिव करता है। अब वो एक्टिवेशन हम दोस्तों वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करते हैं, तो हम दान, मंत्र पूजा और विशेष रत्न उस प्लेनेट से रिलेटेड जो है हम रेफर करते हैं, बताते हैं। और जब हमें नेम न्यूमरोलॉजी से करना है तो नेम न्यूमरोलॉजी से। इसमें विशेष दोस्तों मैं बताया करती हूँ सिग्नेचर को लिखना, आपने कितनी बार लिखना है, कितने दिन तक लिखना है, उससे भी मैं जो हूँ प्लैनेट्स को एक्टिवेशन बताया करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने
जो हमारे पास हमें पूछने आते हैं, अपनी समस्या लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कौन है? एस्ट्रोलॉजर के भी तो अपने सुख दुख होते हैं ना, लेकिन एस्ट्रोलॉजर का मेन काम क्या है कि जो उसके पास प्रश्न लेकर के आया, कष्ट लेकर के आया, उसका हमें सोल्यूशन देना है। तो हम जिस भी तरीके से हम हर विधा को यूज करते हैं, तो हम उस तरह से उनको जो है बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से ये नेम न्यूमरोलॉजी, जैसे कि और भी हमारी बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनके नेम्स में कोई अल्फाबेट जो है वो एक्स्ट्रा कर दिया गया है, पहले नहीं था। और दोस्तों देखिए, मेरी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरी वीडियोस जो हैं वो बहुत रिसर्च बेस्ड होती हैं। जब हम रिसर्च करते थे दोस्तों पीएचडी में, तो हम हर एक प्रैक्टिकल जो है हम 9 बार ट्राई करते थे, 3-3 बार जो है उन सेट्स को लगाया जाता था। तो इसी प्रकार से जब हम किसी विधा के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों, तो हम, और वो भी अगर हम क्रिटिकल होके बोल रहे हैं, तो दोस्तों हमें कम से कम 9 नहीं तो कम से कम हमें 5-6 एग्जाम्पल्स, तो 10 में से 50%, 5 एग्जाम्पल्स तो हमें ऐसे लेने ही चाहिए कि जब हम किसी विधा को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं, मैं यहाँ नाम बताना जरूरी नहीं समझती, कि जिनके नेम्स में एस्ट्रोलॉजर्स ने नेम न्यूमरोलॉजी का प्रयोग करके उनके अल्फाबेट्स को एक्स्ट्रा किया गया है, बढ़ाया गया, चाहे आई बढ़ाने, ए बढ़ाया गया, डबल ए कर दिया गया, तो वहां पर ए का जो एक नंबर है वो 1 नंबर एक्स्ट्रा हो गया, आई का भी, जे का भी, क्यू का भी, इन लेटर्स का नंबर एक एक्स्ट्रा होता है। जब हम इसको एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो हम 1 नंबर एनहांस कर रहे हैं। अब जैसे अगर किसी का 20 था, अब हमने एक नंबर एनहांस करके उसको 21 कर दिया नेम न्यूमरोलॉजी में, तो 21 होने से क्या हुआ कि 3 नंबर बन गया, 2 + 3। तो जब 3 हुआ दोस्तों, तो वहां पे गुरु भी जो है एक्टिवेट हो गए। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, 1 नंबर सूर्य का नंबर है। तो देखिए, 1 नंबर बढ़ा देने से हमारे पास जो अपना कष्ट परेशानी लेकर आई, उसके 3 प्लैनेट्स को बल मिला, एक्टिवेशन मिला। चंद्रमा अच्छा हुआ, सूर्य भी अच्छा हुआ, और गुरु गुरु भी वहां पे अच्छे हुए। तो जो कोई व्यक्ति है, वह अगर पहले बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता था, या उसका विश्वास उठ गया था एस्ट्रोलॉजी विधा से, या उसका विश्वास उठ गया था किसी प्रेयर से, पूजा पाठ से, तो जब हमने ऐसा करा तो वो उसका विश्वास वापस आया, उसका फेथ बढ़ा। जब हमने दिया उसको, नंबर बेटर हुआ, तो उसके काम बने, उसको शुभता प्राप्त हुई, उसको अच्छा लगने लगा कि हाँ, अब अगर कोई भी धर्म स्थान हो तो मैं वहां पे मस्तक निभा देता हूँ। पहले मैं बिल्कुल नमस्कार नहीं किया करता था, लेकिन अभी कर देता हूँ। तो दोस्तों, और आप क्या चाहते हैं? देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी बहुत ही सार्थक विधा है। इसको बहुत ही डिटेल में आचार्य शिरमाली जी ने इसको डिस्कस किया है, बताया है। और एक उनका विशेष मॉडल है दोस्तों, ट्रायंगल शेप में, जिस तरह से जो है हम लास्ट नंबर जो निकालते हैं कि वो मूलांक से मैच कर जाए, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो एक बहुत ही थोड़ा सा समय लगता है उसमें। शंकु जैसे हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल बनता है, एक नीचे जा करके वह लास्ट में एक सिंगल डिजिट रह जाता है। पहले आप सोचिए कि अगर किसी का बहुत, जैसे मेरा ही अगर आप ले लेते हैं, झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष, तो कितना लंबा नाम आपको लगेगा, तो कितने सारे अल्फाबेट्स हैं। तो आप देखिए कितने, हम एक सीरीज में सीधे लिखेंगे, वो करते 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 घटते घटते लास्ट में हमें क्या चाहिए दोस्तों, 1 नंबर तक हमें पहुंचना है। तो देखिए, ये अपने आप में टाइम टेकिंग है। तो यहाँ मैं वह आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो एक बनाऊंगी। बहुत पहले मैंने वीडियोस बनाई थी बहुत सारी, तो मेरे कुछ कंप्यूटर में खराबी होने की वजह से पहुंचे नहीं थे आप तक। तो अभी मैं इस पे विशेष बनाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ऐसा वीडियो जब आया न्यूमरोलॉजी पर, तो मैं इसको डिटेल में और बनाऊंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, हम जो है यंत्रों के माध्यम से उस नंबर को लेके, मूलांक को लेकर के, आपके नेम के मूलांक को लेकर के, आपके डेट ऑफ बर्थ के मूलांक से उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। और आपके हॉरोस्कोप में जो प्लेनेट है अच्छी जगह पर है, लेकिन वह अपना फल नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वह एक्टिव नहीं है। तो वहां पे एक्टिवेट किया जाता है उसको। तो आपका नेम में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, अल्फाबेटिक बढ़ा दिया जाता है, कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 5, उसी के हिसाब से जो है अल्फाबेट हम एडिशन कर देते हैं, जितना नंबर हमें बढ़ाना है, जिस प्लेनेट को आपके लाभकारी पहुंचाना है, जिससे रिलेटेड आपका प्रश्न है। अगर देखिए, अब
एक्टिंग के रिलेटेड है तो शुक्र आ जाएगा, तो 6 नंबर को हमको देखना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। अगर सरकारी नौकरी के प्रति है, कोई सरकारी बात है, तो हम 5 नंबर को करेंगे, टारगेट करेंगे, या टोटल 1 को करेंगे। तो विद्या से रिलेटेड है, बच्चों की विद्या से रिलेटेड है, तो हम 5 नंबर बुध का नंबर है, तो हम बुध के नंबर को कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको हम जो है एक्टिवेट करेंगे। जहां पे बिजनेस की बात है तो वहां पे भी हम 5 नंबर को लेंगे। कहीं पे स्पोर्ट्स की बात है तो वहां पे हम 9 नंबर को लेंगे, मंगल को प्लेनेट को लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये नई न्यूमरोलॉजी पर ये मेरी वीडियो है। अगली वीडियो दोस्तों हम बात करेंगे T20 मैच के ऊपर। कल मंगलवार का दिन है और मंगल, आपने जैसे मेरे पहले भी वीडियोस में देखा है, मैंने बताया था कि जो है मंगल स्पोर्ट्स का जो है मेन प्लेनेट है, और इस बार कैसे उसने शुभकारी लाभ दिया, तो वह वीडियो भी हम देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।